अगर तो इस सच में जा घर की बहू बनना है तो भी नहीं, नहीं बनना है मैं इस घर की बहू। और हम कैसे गंदे और बदबूदार हो गए। घर को साफ करने से पहले हमें खुद को भी साफ करना पड़ता है, जैसे किसी शिक्षक को पढ़ाने से पहले खुद किताबें पढ़नी पड़ती है। और आंटी जी भी तो सारा दिन रसोई में खाना बनाती रहती है। तेल घी मसालों में उनकी उंगलियां भी डूबी हुई रहती है। जब चूल्हे से आग निकलती है तो माथे पे पसीना आ जाता है। तो क्या आंटी जी भी गंदी हो जाती है? दादी जी आप भी तो खुद रोज मंदिर साफ करती है, नंगे पांव मंदिर जाती है। रास्ते में धूल मिट्टी सब आपके पांव पर लग जाती है। और मंदिर में पांव रखने से पहले आप जमीन को छूकर उसकी मिट्टी अपने माथे पर लगाती है। तो इसका मतलब आप भी गंदी हो जाती है। जमुना मैया में सब डुबकी लगाकर अपने पाप धोते हैं, तो इसका मतलब जमुना मैया भी गंदी हो जाती है? नहीं ना, तो सिर्फ हम गंदे कैसे हुए? पर अगर फिर भी आपको ये रस्म करनी ही है तो आप रुकिए। ये गंगा जल है। अगर आपको अब भी हमारी शुद्धिकरण करना है तो इस गंगा जल से शुद्ध पानी और कोई नहीं होता है। अपना पैर इसमें डालिए, फिर हम इस पानी को पिएंगे। तेरी जे हिम्मत! देखा जे कितनी चालाक है। हाँ माँ, इसी चालाकी से तो इसने राघव को फंसाया है ना। चालाक नहीं है, पर चालाकी जरूर समझते। और वैसे भी जिस रस्म में गंगा जल का इस्तेमाल ना हो पाए, उस रस्म को करके क्या फायदा? क्योंकि तन का मैल तो साबुन से भी साफ किया जा सकता है, पर मन का मैल सिर्फ गंगा जल से धुल सकता है। नहीं बनना है मैं इस घर की बहू। ये आपने क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि तुमने तय कर लिया है। तो हमने सोचा कि ये खबर सीधे तुम्हारे गांव तुम्हारी दादी के पास पहुंचा देते हैं। क्यों, भिजवा दें? देख नौकरानी, तेरे यहाँ ना रहने से हम में से ना किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे यहाँ ना रहने से तेरी दादी को बहुत फर्क पड़ेगा। तू चाहती है अपनी दादी का दिल दुखाना? नहीं नहीं, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए, हम आपसे विनती करते। देख, रो मत, मुझे बुरा लगता है। ले फोन ले ले। नहीं, काम करते हैं, पहले पी ले पानी। सोच कर रही है? पी।
बीच में ना पड़। नहीं दादी, जब भी बात मिश्री पर आएगी मैं बीच में पड़ूंगा। पर क्यों? क्योंकि ये मेरी पत्नी है। तू सजा देना चाहता था ना जाको, तो वही तो कर रहे हैं हम। अब क्यों ढाल बनकर खड़ो है? क्योंकि ये लड़ाई हमारी है, तो इसे सजा भी मैं ही दूंगा। और किसी को कोई हक नहीं है कि मिश्री का अपमान करे। ये सच नहीं हो सकता। पर यही सच है वानी। वानी तुम यहाँ? यही दिखाने के लिए इस नौकरानी ने तुम्हें यहाँ बुलाया है, ताकि फिर से एक बार इस परिवार के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो सके। नहीं वानी दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो आपको बताना चाहते। सही कह रही है। तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया ना, ताकि तुम अपने सामने मुझे छोटा दिखा सको। तुम ये दिखा सको कि नौकरानी होकर भी तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम्हारे पति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। तुम सबको ऐसे ही रोना पड़ेगा जैसे मेरी वानी रो रही है, और खास करके तुम दोनों को। बहुत पछताओगे तुम दोनों। कोसोगे अपने आप को कि मेरे साथ तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया। तुम दोनों ने प्यार में मुझे मोम बनते हुए देखा है ना, अब नफरत में पत्थर बनते हुए देखोगे। इतनी आसानी से मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तो तुम दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी, देख लेना। दीदी, हे कान्हा जी, गुड़िया और बानी को इतनी सद्बुद्धि देना कि वो कोई भी ऐसा गलत काम ना करे चाहते मेरे राघव के ऊपर कोई संकट आए। कान्हा जी से प्रार्थना कीजिए माँ कि हमारे घर परिवार को इस मिश्री नाम की बला से जल्द छुटकारा मिल जाए, वरना इतने साल से जो इज्जत कमाई है ना हमने, वो यूं मिट्टी में मिल जाएगी। हाथ नीचे कर। दादी, हमें भगवान की आरती तो लेने दीजिए। ये आरती सिर्फ घर वालों के लिए है। तूने कल शुद्धिकरण की रस्म ना करी, तो अब और कोई रस्म में शामिल होने की जरूरत ना है। तो नौकरानी के लिए ना है आरती, जाकी वजह से पूरे परिवार को शर्मिंदा होकर मुंह छुपाना पड़ रहा है। सुप्रिया, जी माँ। ये आरती मंदिर में रखते। पार्वती, गोपाल, नाश्ते की तैयारी करो। मिश्री, आरती ले लो, सब जा चुके हैं। अगर दादी जी ने आपको देख लिया तो वहां पर गुस्सा करेंगी। देखो मिश्री, सबके सामने तुम्हें ये आरती दे पाऊँ इतनी मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं इतनी गई गुजरी भी नहीं हूँ कि सही मौका मिलने पर सही काम कर पाऊँ। कान्हा जी की आरती पर तो सबका हक है मिश्री, और अभी जो तुम्हारी परिस्थिति चल रही है उसमें तो तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिश्री देखो, ये सच तो बदला नहीं जा सकता कि तुम अब इस घर की बहू और राघव की पत्नी हो। आरती ले लो। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ये
मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा, मेरा प्यार और आशीर्वाद समझ के से रख लो। ले लो। कान्हा जी, अब हमें ताकत देना कि हम जिस काम को पूरा करने का ठाना है वो पूरा कर पाए। बस एक बार हमारा फोन उठा लीजिए। राघव जी, कल आप हमारे लिए घर वालों के सामने खड़े हुए, उसके लिए धन्यवाद। पर आपको हमारी वजह से किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने जो किया अपने लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं। तो किसी गलतफहमी में मत रहो। हम शराफत में आपको धन्यवाद कह रहे और आप हमें टसन दे रहे। अभी तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाला हूँ। ये तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे देखो मैं तुम्हारा कितना बुरा हाल कर दूंगा। तो फिर हीरो बनकर हमें बचाने क्यों आए? हाँ, मैंने परिवार के सामने तुम्हें बचाया, तुम्हें परेशान करने के लिए मना किया उन्हें। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मैं खुद नर्क बनाऊंगा। तुम्हें पता है मैंने अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पे क्या लगाया? मैं तुमसे नफरत करता हूं। आपको पता है हमने आपकी फोटो पे क्या बनाया है? क्या कर रही? दिखाओ इधर। तो मेरी फोटो दिखाओ मुझे।